सबको जय मसीह की। फिर से आराधना भवन का वचन मनन में हम आपका स्वागत करते हैं। पिछले दिनों में जितना विषय में हमने चर्चा किया, आप लोगों ने सुना, हमें कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तत्पर हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ आज का मनन शुरू करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु, आज भी एक विषय मनन करने के लिए हम जा रहा है। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, आप हमें अगुवाई कीजिए। सुनने वाला तेरा है, बोलने वाला भी तेरा है और तेरा वचन सामर्थ्य है। हमसे बात कीजिए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। फिर से आराधना भवन के वचन मनन में आपको मैं स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करने वाला विषय है प्रार्थना। पिछले दिनों में भी प्रार्थना के बारे में मैंने बात किया। इस हफ्ते लगातार प्रार्थना के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मसीह जीवन में प्रार्थना बिना कोई भी रह नहीं सकते। कई लोगों के जीवन में मैंने देखा, प्रभु पर विश्वास तो करते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन प्रार्थना जीवन कम है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप रोज 1 घंटा या 2 घंटा प्रार्थना करते हैं? कई लोगों का जवाब होगा नहीं। हम तो सुबह उठ के प्रार्थना करते, रात को सोने के समय प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना काफी नहीं है। हमें एक मजबूत प्रार्थना जरूरी है। आप देखिएगा, पौलुस दमस्कस में जब उसका यीशु के साथ मुलाकात हुआ, उसके बाद आप पौलुस को देखते हैं, पौलुस प्रार्थना में बैठे थे। उस समय प्रार्थना में परमेश्वर ने कहा, अनन्या तेरे पास आएगा, और अनन्या प्रार्थना कर रहे थे। अनन्या को परमेश्वर ने कहा, शाऊल प्रार्थना कर रहा है, तुम जाके उसके लिए प्रार्थना कर। इसलिए पौलुस का जीवन में हमेशा प्रार्थना 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 आपको देख सकते हैं। बिली ग्राहम से किसी ने पूछा, आपका सेवकाई का ताकत क्या है? उसने कहा, पहला प्रार्थना, दूसरा और प्रार्थना, तीसरा क्या है? तीसरा उसने कहा अधिक प्रार्थना। जितने भी सामर्थी प्रभु के दासों को आप सीख लो, उनका जीवन में प्रार्थना बहुत था। हमारा जीवन में भी प्रार्थना में कमी है, तो आज प्रार्थना का कमी को दूर करके प्रार्थना में मजबूत होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। पुराना नियम में हो, नया नियम में हो, जितने भी लोग प्रभु से प्रेम करते थे, प्रभु से प्यार करते थे, वो प्रार्थना लगातार करते थे। आपका जीवन में भी प्रार्थना का जीवन बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करे। मसीह जीवन में प्रार्थना करने से मिलने वाला 5 फायदा मैं आज बोलकर समाप्त करना चाहता हूं। आप पूछेंगे, क्या प्रार्थना करने से फायदा है? जी, प्रार्थना करने में फायदा है। सबसे पहली फायदा यह है, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता और गहरा हो जाएगा। एक गहरी रिश्ता बन जाएंगे। कई लोग गहरी रिश्ता नहीं बनाया। जब उनका प्रार्थना के समय उनको उत्तर नहीं मिलते तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन जो लगातार परमेश्वर से संपर्क बनाते हैं, वो गहरी रिश्ता बनाया, इसलिए वो परमेश्वर का दिल को भी जानते हैं और परमेश्वर आपको भी जानते हैं। आपका विषय आप मांगने से पहले पिता बोलेंगे, बेटा चिंता मत कर, मैं कार्य करूंगा, क्योंकि वो पिता को जानते हैं, पिता उसको भी जानते हैं। सबसे पहले एक गहरी रिश्ता बनना है। यीशु मसीह चेलों को सिखाया हुआ प्रार्थना आप देखिएगा। सबसे पहले कहा, हे हमारे पिता। मतलब प्रार्थना में एक रिश्ता, पिता और बेटे का रिश्ता होना बहुत जरूरी है। संतान और पिता के साथ एक रिश्ता होना जरूरी है। वो व्यक्ति ही, उसकी प्रार्थना में ही उत्तर मिलता है। जो संतान नहीं है, उनकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। इसलिए कहता है, परमेश्वर का संतान बनना बहुत जरूरी है। संतान बन गया तो भी प्रार्थना नहीं छोड़ना, लगातार प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारा गहरा रिश्ता को बनाते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा विश्वास को मजबूत करते हैं। प्रार्थना करने वालों का विश्वास मजबूत होगा। बिना प्रार्थना करने वालों का विश्वास में खोखलापन है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। दिखने में, बोलने में विश्वास है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन जो
गहरी रिश्ता परमेश्वर से बनाकर लगातार प्रार्थना करने वाला है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं उनका विश्वास मजबूत होगा, क्योंकि वो लगातार परमेश्वर से संपर्क करते हैं। आप देख सकते हैं पहला यूहन्ना 5:14 में और पुराना नियम में भी कई लोगों को देखिएगा, उनका विश्वास मजबूत था। कारण ये की है, वो प्रार्थना करते थे। अब्राहम को देखो, अब्राहम सोदोम ओमोरा के बारे में कैसे जान लिया? लूत ने एसएमएस नहीं किया, लूत ने व्हाट्सएप नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के साथ समय बिताने से परमेश्वर ने कहा मैं सोदोम ओमोरा को नाश करने वाला हूं। उस बात को प्रार्थना करने वालों को पहले पता चला, इसलिए उसने अपने भाई के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना एक रिश्ता गहरा हो जाता है। दूसरा, प्रार्थना करने वालों को विश्वास मजबूत रहता है, मजबूत होता है। तीसरी बात हम देखने के लिए जा रहा है, प्रार्थना में शांति मिलता है। कुछ लोगों को मैंने देखा, कितना भी कठिन परिस्थिति सामना करे, थोड़ी देर प्रार्थना करके आके बोलते हैं पास्टर जी हम ठीक है, अभी हमको शांति है क्योंकि प्रभु से मैंने प्रार्थना किया। कई लोगों के जीवन में बेचैनी भी है, उन लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सालों पहले प्रभु को ग्रहण किया, आज्ञा माना, सब कुछ किया, लेकिन आपकी प्रार्थना गहरा नहीं है, तो अगर आपकी प्रार्थना आपको शांति प्रदान नहीं करते हैं, याद रखिएगा कहीं ना कहीं रिश्ता में कोई गड़बड़ तो है। अगर आप प्रभु से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो प्रार्थना के द्वारा शांति मिलती है, शांति प्रदान होती है। फिलिपियों की पत्री 4:6 और 7 पढ़िएगा, उसमें विस्तार रूप से लिखा है प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर का शांति मिलती है। मैंने 3 बातें आपसे कहा। एक, प्रार्थना करने वालों की प्रभु के साथ या परमेश्वर के साथ रिश्ता गहरा होता है। दूसरी, प्रार्थना करने वालों का विश्वास मजबूत होता है। तीसरी, प्रार्थना करने वालों को शांति मिलती है। और चौथी बात, बहुत खास बात मैं बोलने वाला हूं, प्रार्थना करने वाला प्रलोभन के ऊपर जय पाएगा। यीशु मसीह ने कहा मत्ती का सुसमाचार 26 अध्याय, उसमें आप देख सकते हैं परीक्षा में ना पढ़ने के लिए, प्रलोभन में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना करो। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करते हैं उनका परीक्षा ज्यादा होगा, प्रलोभन भी ज्यादा होगा। कई लोग प्रलोभन में फंसने के बाद कहते हैं शैतान ने मुझे गिराया। भाई प्रभु ने पहले से चेतावनी दिया, प्रार्थना करो। तो प्रार्थना में मजबूत है तो प्रलोभन या परीक्षा आने के समय उसको जीतने का सामर्थ आपके अंदर होगा। आप उसमें हार नहीं जाएंगे, आप जीत जाएंगे, क्योंकि आप प्रार्थना में प्रभु से रिश्ता बनाया व्यक्ति है, विश्वास मजबूत है, आपके अंदर शांति है, आपके अंदर हिम्मत है, मैं इसके ऊपर जय पा सकता हूं। आखिरी बात बोल के मैं समाप्त करूं, प्रार्थना हमारा जीवन में परमेश्वर को शक्ति को और बढ़ा देता है। एलिया को देखो, दानियल को देखो, पौलुस को देखो, यीशु को देखो, जितने भी प्रभु के लोगों को देखना, प्रार्थना। कुरनेलियुस प्रेरितों के काम 10 अध्याय में देखिएगा, प्रार्थना में बैठते थे, परमेश्वर का भाई मानते थे, परमेश्वर के लिए देते थे। और पतरस, कई लोगों को आप देख सकते हैं प्रार्थना उनका जीवन। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का आप 31 पद पढ़ के देखिएगा, उन लोग प्रार्थना करते समय परमेश्वर की शक्ति उतरा। प्रेरितों के काम 16 में देखते हैं, उन लोग भजन गाया, आराधना किया, प्रार्थना किया, बंदी गृह का नींव हिल गया। परमेश्वर का सामर्थ प्रार्थना में बहुतायत उतरते हैं। मैं आग्रह करता हूं, प्रार्थना एक लंबी विषय है, कई प्रकार की प्रार्थना है। आने वाला सीरीज में हम आपको जरूर उसके बारे में बताएंगे। मुझे सुनने वाला भाई बहन, अगर प्रार्थना में कमजोर है, आज प्रार्थना में समय बिताने के लिए निर्णय लीजिएगा। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी, मनुष्य का रूप लेकर दुनिया में आने के बावजूद भी लगातार प्रार्थना करते थे। हम भी प्रार्थना का स्वभाव बना के रखिएगा। 5 बातें मैंने कहा। एक, हमारे रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत होते हैं, गहरी रिश्ता बनते हैं। दूसरा, हमारा विश्वास मजबूत होते हैं। तीसरा, हमें शांति मिलती है। चौथी बात, प्रलोभन के ऊपर जय पाने का शक्ति हमारे अंदर होगा। 5वीं बात, खास बात,
परमेश्वर का सामर्थ बहुतायत हमारे अंदर उतरते हैं। मैं विश्वास करता हूं ये छोटे संदेश के द्वारा आप प्रार्थना को गहराई को समझे, प्रार्थना करें, प्रभु से बात करें। प्रभु आपकी बात सुनने के लिए तत्पर है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज इस वचन सुना हुआ सारे भाइयों को बहनों को आशीष दे। अगर किस विषय में वो कमजोर है, अगर प्रार्थना में कमजोर है, तो आज से प्रार्थना करने के लिए, गहरी रिश्ता बनाने के लिए, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए उनको मदद करना। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमेन आमेन। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। मारानाथा।